नमस्कार दोस्तों, आपको फिर एक बार हमारा फार्मेसी वॉइस के तरफ से प्रणाम। आज जो सब्जेक्ट में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि पूरा फार्मासिस्ट कम्युनिटी, ये जो 10-12 लाख फार्मासिस्ट है इंडिया में, ये सब के लिए ज़रूरी है और आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम में भी ये ज़रूरी है। और पीसीआई क्या कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन करना ज़रूरी है। अभी 1 फरवरी में एक नोटिस जारी किया है पीसीआई ने, जो अर्चना क्या बोलती है उसको, अर्चना मुग्दल रजिस्ट्रार। तो ये पीसीआई का जो मीटिंग है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ है, उसमें डिसाइड किया है कि जो 15 में हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन आया था, उसके ऊपर फिर अमेंडमेंट लाना है। अरे भाई, अमेंडमेंट तो चाहिए, लेकिन जो हमने 15 में हमने जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लाया, उसका क्या हुआ? वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, वो भी तो आपको बताना चाहिए। कैसा इम्प्लीमेंट करना, वो क्या फार्मासिस्ट बताएगा? तो ये हमारा जो काउंसिल है, हर जगह में आज तक काउंसिल ने एक फार्मेसी इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाया। फार्मासिस्ट का गतिविधि को उन लोगों ने कोई रिकॉर्ड नहीं है उन लोगों के पास। फार्मासिस्ट का कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। फार्मासिस्ट का कोई फ़ोटो नहीं दिखा सकता उन लोगों ने। तो ये पूरा इंडिया में फार्मासिस्ट के बारे में उन लोगों के कोई ज्ञान ही नहीं है। बस थोड़ा कोर्स डाल दिया और उसी को गवर्नमेंट को पेश कर दिया कि उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट बोल दो, उसको और कुछ बोल दो। अरे आज तक तो फार्मासिस्ट को लोग, अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट, आप कॉमन आदमी को उसको फार्मासिस्ट ही पता नहीं है, उनको तो वो कंपाउंडर बोलते हैं। और फार्मासिस्ट, आप पहले तो बोला कि फार्मडी को क्लिनिकल फार्मासिस्ट, अभी एम फार्म प्रैक्टिस क्लिनिकल फार्मासिस्ट। गवर्नमेंट को कोई चाहिए ही नहीं। ऐसा बनाओ कि हर फार्मासिस्ट को कुछ करने के लिए खुद कुछ कर सके। जैसा मैं नाम नहीं लेना चाहता कि देश में ये चल रहा है कि आत्मनिर्भरशील होना चाहिए। तो ये प्रोफेशन है कि वो आत्मनिर्भरशील कैसा हो सकता है, उसके लिए सोचना चाहिए। वो एक ही पॉइंट है जहाँ वो अगर किसी के पास काम करे ना करे, घर पे जाके कम से कम वो एक फार्मेसी तो शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कोई कानून नहीं, अच्छा कानून नहीं, कानून है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं, उसके ऊपर जोर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मैं देखा कि फार्मेसी काउंसिल स्ट्रांग होगा, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट स्ट्रांग होगा, पूरा फार्मासिस्ट बिरादरी जो फार्मासिस्ट के रिलेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो ऐसे ही पूरा देश के फार्मासिस्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये करना चाहिए। सिर्फ अमेंडमेंट बाद में फिर उसको एक बना दिया, गैजेट नोटिफिकेशन करा दिया, उसी में काम ख़त्म, पल्ला झाड़ दिया। तो ये सब ख़त्म करना है। और मैं बार बार देखा हूँ, हर जगह में इलेक्शन होता है फार्मेसी काउंसिल का, और उसमें फार्मासिस्ट का थोड़ा डिमांड रहता है। और ये जो 15-20% भी नहीं होगा, इन लोगों ने काउंसिल को थोड़ा कमाने के लिए काउंसिल एक अपना बना लेता है। काउंसिल ये प्रोफेशन को डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए, इसके लिए होना चाहिए था, वो अपना फ़ायदे के लिए बना लिया। तो ये हम चाहते हैं कि इसको बहुत सोच समझ के काम करें, इसको कैसा आगे बढ़ाए। और ये मुग्दल जी थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।